प्रॉब्लम है क्या? मेरे हाथों में कुछ लगा हुआ है क्या जो तुम मुझसे हैंडशेक नहीं कर रही हो? नो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ब्राइड को हेलो बोलो ना। हाँ हेलो आई एम टाई। आई नो एनीवे बॉस, मैं तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा बेटी को निकली। ओह थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट मिस्टर। बट वो क्या वो मेरा हाथ बड़ा हाथ क्या? हेलो आई एम जंकुक। ओह हेलो तो तुम हो जंकुक। एक्सक्यूज मी, तुम हो जंकुक मतलब तुम मुझे जानती हो क्या पहले से? तुम्हें कौन नहीं जानता, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। ओह नाइस। जॉनसुक सुनना तूने बताया नहीं कि ये कौन है? हाँ आर्यन सही कह रहा है, जैसे कि तुमने यॉनजुन को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया वैसे इसे भी करो ना। आखिर है कौन ये मेरे फ्रेंड का बेटा है ब्राइट और ये पेरिस से आया और कुछ दिनों के बाद ये यही सेटल हो जाएगा। और हाँ बाकी की बातें मैं डिनर के टाइम में बताऊंगा, ठीक है? जॉनसुक ये क्या बात है, ये भी बता दो ना सबको। आइयो मैंने कहा ना डिनर के टाइम में, मतलब डिनर के टाइम पर ही। और जिमिन ताइबेरा सुनो, तुम ना यॉनजुन और ब्राइट को जाकर उनका कमरा दिखा दो, ठीक है? ओके डैडा। यॉनजुन चले? हाँ चल। क्या हम भी चलें? हाँ चलो। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। मॉम मॉम सुनो ना, क्या हुआ बोलो। मॉम आपको क्या लगता है कि अंकल डिनर के टाइम में हम सबको क्या बताएंगे? एक मिनट रुको। हाँ हेलो महिला हेल्पलाइन। अच्छा वो एक्चुअली मेरा बेटा पूछ रहा है कि जॉनसुक हमें डिनर के टाइम में क्या बताएगा, तो आप हमें बता सकती हैं क्या? मॉम व्हाट आर यू डूइंग? आई नो कि महिलाएं बहुत चुगलखोर किस्म की होती है, बट घर की बातें कोई बाहर वालों को कैसे बताता है यार? क्या कर रहे हो आप? मैं जो कह रही हूँ ना बिल्कुल सही कह रही हूँ कि तुम ना एक नंबर के घरे हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। एंड यू नो व्हाट, मेरा जिहो मेरा लाल एक नंबर का संस्कारी और इंटेलिजेंट है। और तुम लोगों को पता है जिहो को पता है कि जॉनसुक डिनर के टाइम में क्या बोलने वाला है, तो बेटा बताओ क्या बोलेगा जॉनसुक डिनर के टाइम में? मॉम मुझे ऐसा लगता है कि अंकल ने ना उस झींगे और उस चमकीले को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि वो जिमिन और ताकि शादी उन दोनों से करा सके। जिहो अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो कुछ ढंग का तो बोलिए कर। ढंग का ही बोल रहा हूँ भाई, और तुम सबको भी पता है कि मेरी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। जिहो देख अगर तेरी बात सही हो गई ना तो मैं तेरा मर्डर कर देना इस बार। देखो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना हम सबको ना एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिनर के टाइम में तो पता चल ही जाएगा। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, क्यों है ना? हाँ वेट करते हैं। हाँ तुम यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर जो बातें हुई थी प्लीज तुम उसे अंकल से कहना मत, वो एक्चुअली नहीं बताऊंगी। और मैं भी आप सबके साथ हूँ, तो गाइस क्या आप सब मुझे अपनी टीम में शामिल करोगे? ओ यही कोई पूछने की बात है क्या बेटा? हम तुम्हें अपनी टीम में जरूर शामिल करेंगे, क्यों है ना गाइस? हाँ जी तुमने सही कहा। एंड यू आर सो स्वीट एंड थैंक यू गाइस। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야야. वैसे जॉनसुक तो डिनर के टाइम में हम सबको कुछ बताने वाला था ना, तो बताना क्या बात है? ओह हाँ तो तुम सब सोच रहे कि मैंने यॉनजुन और ब्राइट को यहाँ पर अचानक से क्यों बुलाया है ना? हाँ तो मैं डिसाइड किया है कि क्या अंकल, वो एक्चुअली मैं डिसाइड किया है कि मैं ताय और जिमिन की शादी यॉनजुन और ब्राइट के साथ करवाऊंगा। सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या अभी तो फिर से कहेंगे? हाँ जरूर। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी बड़ी बेटी जिमिन की शादी यॉनजुन के साथ और अपनी छोटी बेटी ताई की शादी ब्राइट के साथ करवाऊंगा। अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हैं जबकि आपको पता है कि मैं और भाई जंकुक बेटा प्लीज सामने जाओ, जॉनसुक को बोलने दो। चलो मैंने कहा ना कुछ राइट। चंदी बेटा तुम दोनों कुछ कहना चाहोगे? अंकल मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से शादी की डेट फिक्स करवाइए, क्यों है ना यॉनजुन? हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और जिमिन सुनना आई एम सॉरी कि मैं तुझे कभी बताया नहीं, बट आई रियली लाइक यू यार। यॉनजुन तू कैसे? जिमिन देख आई नो कि मैं तुझे अचानक से ऐसे आई लाइक यू बोल दिया और तू थोड़ी सी नर्वस हो गई, बट मैं क्या करूँ यार, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। पर मैं जिमिन बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप उससे क्यों पूछ रहे हो, मुझसे पूछना। हाँ है उसे प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? और हाँ तुम तुम्हारी फैमिली की भी नहीं हो। फैमिली का हूँ या नहीं ये
मैटर नहीं करता, बट मैं ये क्लियर कर दूं कि जिमिन तुमसे शादी नहीं करेगी। यंजिन बेटा तुम इस सुगा की बातों को इग्नोर करो और जिमिन बेटा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दादा मैं कैसे कहूं मैं? जिमिन इतना क्या सोच रही हो? बोलो ना कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है। तुम अपना मुंह बंद रखो। और जिमिन मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुम शादी के लिए रेडी हो या नहीं? जिमिन नो दादा, वो एक्चुअली मैं यंजिन शादी करने के लिए रेडी हूँ। ओह थैंक यू सो मच, मुझे पता था कि तुम जरूर हाँ बोलोगी। आई लव यू सो मच यार। उसका पर उसकी हो। थैंक यू जी मेरा शादी के लिए हाँ करने के लिए। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगी। और ताई तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ब्राइट शादी करने के लिए? ताई का तो पता नहीं, बट मुझे प्रॉब्लम है इस शादी से। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों भाइयों को आखिर क्या प्रॉब्लम है हमारी शादियों से? बस प्रॉब्लम है तो है, क्योंकि मैं ताई से शट अप जंकुक। और हाँ ताई बेटा मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुम ब्राइट शादी करने के लिए रेडी हो या नहीं? जंकुक की कैसे जबरदस्ती है, तुम क्या कर रही हो ये? आयु मैं जो भी कर रहा हूँ ना मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो तुम प्लीज शांत रहो। और ताई बेटा तुमने बताया नहीं मुझे। अंकल वो क्या बोलेगी? मैं कह रहा हूँ ना कि ताई ना ब्राइट शादी नहीं करेगी। और ताई तुम मुझे चुप क्यों बताओ ना सबको कि तुम मुझसे प्यार नहीं जंकुक। और प्लीज बस करो, अब कितना बोलोगे? और डैड अब चाहते हैं ना कि मैं ब्राइट से शादी करूँ, तो हाँ मैं रेडी हूँ ब्राइट शादी करने के लिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। और मैं तुम दोनों को बता नहीं सकता कि तुम दोनों ने शादी के लिए हाँ करके मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब इन दोनों ने शादी के लिए हाँ कर ही दी है, तो क्यों ना 2 दिनों के बाद एंगेजमेंट कर लिया जाए, कैसा रहेगा? वाह ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। तो अंकल क्या कहते हैं आप? बेटा अगर तुम दोनों चाहते हो कि 2 दिनों के बाद तुम चारों की एंगेजमेंट हो जाए तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ये सोचा है कि एंगेजमेंट के जस्ट 2 दिनों बाद तुम दोनों की शादी करवा दूं। क्या कहते हो तुम दोनों? ओ अंकल ये तो उससे भी अच्छा है। हाँ अंकल बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। जॉनसुक तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे क्या? आइए मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज तुम चुप रहो। जॉनसुक क्या हो गया तुझे? क्या कर रहे तू? अरे मैंने अभी कहा ना मैं ये सब अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। चिमचिम अब तो मेरी परमानेंटली वाइफ होने वाली है, तो खुश है ना? हाँ और मैं रूम में जा रही हूँ अपनी। ताकि पता है तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है इस शादी के लिए हाँ करके, एंड आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। रुको, हाँ अब क्या हो गया तुम्हें? मेरा तो पता नहीं पर तुम्हें क्या हो गया जिमिन? तुम उस योनी से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर सकती हो यार? जैसे सब करते हैं वैसे मैंने भी कर दिया, और इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है जिमिन क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर मैं नहीं करती, झूठ बोल रही हो तुम। और जिमिन प्लीज योनी से शादी करने के लिए मना कर दो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। शुगा देखो मेरे डैड ना मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और मैं अपने डैड का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैं योनी से शादी जरूर करूंगी। नहीं जिमिन देखो प्लीज ऐसा मत बोलो। अगर तुमने सब कुछ भी किया ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। शुगा तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से वापस आ भी गई ना तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा कि कहीं तुम मुझसे फिर से झूठ तो नहीं बोले, कहीं तुम मेरा फिर से ट्रस्ट नहीं तोड़ दोगी। इसलिए आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी लाइफ में कभी वापस आऊंगी। जिमिन प्लीज ऐसा मत बोलो ना, प्लीज योनी से शादी मत करो जिमिन प्लीज। शुगा तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो तेरा सुकून या जुनून तेरा, तेरी खुशी या तेरा गम, जो भी जिया वो जिया मैंने, जो भी किया तुझसे किया। शुगा चले जाओ। रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हटो सामने से। रुको ये मुझे समझ नहीं आता कि मुझे तुमसे बात करनी है। ओके फाइन, क्या बात करनी है बोलो। ये अभी उस टाइम पे तुमने क्या बोला कि तुम्हें उस बेस्ट शादी करनी है? देखो तुम उस बेस्ट शादी नहीं कर सकती, समझ गई तुम? हो गया तुम्हारा, अब हटो सामने से। रुको मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी बात सुनो तुम। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, समझ गई तुम? सुनना पड़ेगा तुम्हें। क्या कर रहे हो? हाथ में दर्द हो रहा है मुझे। जंकुक मैंने कहा मेरा हाथ दर्द कर रहा है, छोड़ो मुझे। आई एम सो सॉरी पर ताई प्लीज तुम उस बैट शादी मत करो, क्योंकि तुम मुझे वैसे जानते भी नहीं हो। कोई बात नहीं, शादी के बाद जान जाऊंगी उस अच्छे से। ओह गॉड ताई आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं तुम्हें नहीं देख सकता किसी और के साथ। क्या कहा तुमने? मैं नहीं समझ रही हूँ। जो इंसान हमारे प्यार को नहीं समझ पाए, हमारे रिश्ते को नहीं समझ पाए, यहाँ तक कि तुमने मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं किया और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। झूठ बोल रही हो तुम। यू आर अ लायर मिस्टर जंकुक। ताई पर मैं बस बहुत हुआ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको ताई प्लीज, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो क्या
क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें आज मेरी बात सुननी होगी, ठीक है? जो कहना जल्दी कहो। ताई देखो मैं मानता हूँ कि मैंने उस टाइम पर तुम पर ट्रस्ट नहीं किया था, बट उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर हाँ, अगर तुमने बैठ से शादी कर ली ना तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। जंकुक प्लीज। इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। प्लीज ताई मना कर दे शादी के लिए। जंकुक मैं शादी के लिए मना नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। तो प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। क्या तुम चले जाओ जंकुक, इसी में हम दोनों की भलाई है। दी आपको पता है आज ना स्विट्जरलैंड से बहुत ही बड़े क्लाइंट आने वाले हैं। आई होप कि वो मिस्टर सक्सेना जैसे ना निकले। डोंट वेट है, अगर वो मिस्टर सक्सेना की तरह निकलेंगे तो मैं हूं ना उनकी खरीदारी करने के लिए। हाँ ये तो आपने सही कहा। क्या बात हो रही है दोनों बहनों में? कुछ भी नहीं दादा, वैसे आपको कुछ काम था क्या? हाँ वो एक्चुअली मुझे तुम दोनों को ना ये बताना था कि बाहर कार में ब्राइट और यंजन तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। पर वो दोनों हमारा वेट क्यों कर रहे हैं? बेटा भूल गए क्या तुम दोनों की शादी होने वाली है और इसीलिए वो तुम दोनों को मॉल ले जाना चाहते हैं रिंग सेट करने के लिए। ओह हाँ हमारी तो शादी होने वाली थी, मैं तो भूल ही गई थी। अब शादी ही इतनी जल्दी हो तो भूलना तो बनता ही है बेटा। क्यों मैंने सही कहना जानसो? ताया जी में बेटा फालतू की बातों को इग्नोर करो और हाँ तुम दोनों ना अपने लिए वेडिंग ड्रेस भी खरीद लेना, ठीक है? मैं ताया और जिमिन को उन बंदरों के साथ अकेले नहीं जाने दूंगी। ओ गॉड ये शुगर जगह भी कहीं पर नजर नहीं आ रही, क्या करूं? आंटी सुनिए मैं कुछ हेल्प करूं? तुम क्या हेल्प करोगी बेटा? बस देखते जाइए आंटी क्या भी सुनाया क्या करती है। ओके अंकल सुनिए ना। हाँ सुनाया बेटे बोले। अंकल देखो ना ताया और जिमिन की वेडिंग हो रही है और मेरे पास कुछ भी कपड़े नहीं है उनकी वेडिंग में पहनने के लिए, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं भी उनके साथ चली जाऊं प्लीज? ओ सुनाया बेटा तुम प्लीज क्यों बोल रही हो? तुम ऑफ कोर्स उन दोनों के साथ जा सकती हो। अंकल सुनिए आप मेरी एक बात और मानेंगे प्लीज? हाँ जरूर मानूंगा, बताओ क्या हुआ? वो अंकल देखिए जिमिन और ताया तो रिंग सेलेक्ट करने में बिजी हो जाएंगे और मैं वहाँ पे एकदम अकेली हो जाऊंगी और मैं एकदम बोर हो जाऊंगी। तो अंकल अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इन सबको भी अपने साथ ले जाऊं प्लीज? अगर ऐसी बात है तो ठीक है तुम ले जाओ इन सबको अपने साथ। थैंक यू अंकल, यू द बेस्ट। मानना पड़ेगा लड़की में दिमाग तो है। हाँ वो तो है। गाइस बात होगी तो अब चले, क्या हॉर्न की आवाज आ रही है? हाँ चलो फिर वो सब जाकर कार में बैठते हैं और मॉल के निकल जाते हैं। जाएगी। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मैं भी आज अपनी होने वाली वाइफ के लिए ऐसा नहीं खरीदूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, है ना सर? हाँ वैसे तो ये सुबह दिन भर मेरे आगे पीछे घूमते रहता है, बट अभी कहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जिमीन क्या हुआ, किसी को ढूंढ रही हो क्या? नहीं तो। ओ कम ऑन जिमीन अब इतना झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम किसी को ढूंढ रही हो। बता भी दो किसे ढूंढ रही हो? वो शुगा, हाँ शुगा कहीं पे नजर नहीं आ रहा। जो कहाँ हो? आज भाई किसी से मिलने गए हैं। किससे? जिमिन वो तुम्हें लिया याद है जो तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में काम करती थी? एक्चुअली वो ना आज ना लंदन आई है तो सुबह उसी से मिलने गए। ओ तो लिया से मिलने गए, नाइस। वैसे तो तुम भी जंको को मिस करी हो क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं जंको को क्यों मिस करूंगी? हाँ तुम क्यों मिस करोगी, क्योंकि तब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। वैसे एक बात बताओ, आज ना जंको डेट पर गया किसी लड़की के साथ, उसकी इतनी हिम्मत वो मुझे बिना बताए डेट पर चला गया। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे कहने का मतलब था कि नया सड़क एक हो गया तो मतलब एक बार बता देना चाहिए था ना मुझे। ओ हेलो ताई, वो तुम्हें क्यों बताएगा? उसकी लाइफ है यार, वो जो चाहे करे। और तुम भी तो वही कर रही हो ना इस चमके लिए, आई मीन इस बेड से शादी। व्हाटएवर, एनीवे डीप बेड और मेरे होने वाले जीजा जी चलिए मॉल के अंदर चलते हैं क्योंकि मुझे अपनी एंगेजमेंट रिंग खरीदनी है। हाँ चलो गाइस हमारा काम तो हो गया, अब बाकी का काम वो दोनों कर लेंगे। हाँ तुमने सही कहा, पर अब हम सब क्या करें? हम भी मॉल के अंदर चलते हैं, नहीं तो उन सबको शक हो जाएगा हम पर। हाँ तुमने सही कहा, चलो गाइस चलते हैं। फिर वो सभी मॉल के अंदर चले जाते हैं। दिल ने मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे वो दीवाने तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। चिमचिम बता तू पहले रिंग सेलेक्ट करेगी या वेडिंग ड्रेस? योंजो तुझे जो सही लगता है तो वही कर ले। ताई तुम बताओ तुम पहले क्या सेलेक्ट करोगी, रिंग या वेडिंग ड्रेस? आई थिंक हमें रिंग सेलेक्ट करना चाहिए पहले, क्यों है ना दी? हाँ तो ठीक है फिर चलो रिंग सेक्शन पर चलते हैं। उन्नी सुनो ना, आप भी चलो ना हमारे साथ। जिमिन तुम चलो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, ठीक है? हाँ ओके उन्नी तो चले हम। हाँ चलो।
एक्सक्यूज मी। ओह हेलो सर, हेलो मैम, माय शॉप तनिष्का और ये तनिष्का आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है। तो बताइए कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं आप सबकी? वो एक्चुअली हम चारों की वेडिंग होने वाली है, तो हमें ना आप ना कुछ ऐसा रिंग दिखाइए जो मार्केट पर एकदम न्यू आया हो। और सुनो, ऐसा रिंग दिखाना जो किसी और के पास न हो, समझ गए आप? हाँ सर, मैं अच्छे से समझ गई। आप बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ओए कुड़िए रुक, कितने जा रही है? वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या किसने जाना। हेलो जी, नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मेरी तरफ से भी आप सभी को सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वैसे आपने मुझे खूरों को और हाँ आप दोनों को ने लो जी तो सुन मैंने पहचानिया अम्नो लो जी हो गया सी आपका। ओए कुड़िया मेरी गला सुन, तूने हमेशा स्पाइडरमैन, आयरन मैन, पैडमैन नाम तो सुना ही होगा ना? हाँ तो उन्हीं के है ना, हम दोनों भी ना मास्क मैन है। मास्क मैन मार्केट पर न्यू आया क्या ये नाम? समझ ले कुड़िया, आज ही आया किसी के वास्ते। और नाइस, तो बताइए सर मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आप दोनों की? ओ हेलो एक्सक्यूज मी, आप क्या बातें कर रही है? और हाँ जल्दी से रिंग दिखाइए ना हमको। ओए ठंडा पा, इनमें भी क्या जल्दी है तन्नू? जल्दी है तभी तो कह रहे हैं ना, और आप ऐसे अचानक से बीच में आ गए तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना। वाह कुड़िए, तुझसे गला भी करिए सी। सॉरी क्या कहा आपने? कुछ नहीं जी, मिट्टी पाव। वैसे हेलो, आई एम योगिंदर सिंह फ्रॉम लुधियाना और मैं योगिंदर सिंह इसका बड़ा प्रा। तो आप दोनों ये सब हमें क्यों बता रहे हो? और जी मेरी बीजी कहती है कि अनजान लोगों के ना जान पहचान बनाना अच्छी गला होती है, पर हमारी मम्मी ऐसा नहीं कहती। और प्लीज सब थोड़ी देर के चुप रहिए। और हेलो, आप प्लीज रिंग दिखाइए ना। ओके सर। और सर आप दोनों को क्या दिखाऊं? हमें भी ना रिंग दिखा दे हमारी पोटियों के वास्ते। ओके सर, तो जैसा कि आपने कहा था वैसे ये रिंग एकदम मार्केट पर न्यू आया है। जी मैं सुनो, तुम्हें रिंग पसंद तो आ रही है ना? हाँ अच्छी है। ताई सुनो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम्हें रिंग पसंद नहीं आ रही क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ताई, अगर तुम्हें रिंग पसंद नहीं आ रही है तो हम कहीं और से देख लेंगे, ठीक है? नहीं ब्राइट, मुझे रिंग अच्छी लग रही है, तुम टेंशन मत लो। ओके अच्छा सर सुनिए ना, आपकी होने वाली वोटियां कैसे दिखती है, आई मीन उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से आपको रिंग दिखाऊंगी। मेरी वाली वोटी तो एकदम भूत की परी है जी, परी। और मेरी वाली तो एकदम एंजल है। ओह हाउ रोमांटिक लगता है कि आप दोनों अपनी होने वाली वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ बहुत ज्यादा। जब वो हंसती है ना तो मानो जैसे फूल किए गए हो बगीचे में, और उसकी आंखें लाना एकदम। और मेरी वाली जब शर्माती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मोतियां बरस रहे हो। आई है, मुझे शर्म आ गया। ओ सर, आई विश कि मुझे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले। एनीवे ये देखिए रिंग कैसा है। रिंग तो बहुत चंगा है कुड़िए, बट एक प्रॉब्लम हो गया सी। कैसी प्रॉब्लम सर? और जी प्रॉब्लम ऐसा है ना कि हमें हमारी होने वाली वोटियों का रिंग का साइज नहीं पता। अब क्या करें, हमें ऐसे ही खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ेगा जी। डोंट वरी सर, मेरे होते हुए मैं आप दोनों के यहाँ से खाली हाथ कभी नहीं जाने दूंगी। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों की जो होने वाली वाइफ है वो लगभग इन दोनों मैम की तरह दिखती होंगी ना? ओए कुड़िए सीधा ना करिए ऐसे, तो ये ना तो एक नंबर की बंदरी है और हमारी वाली तो एकदम खुद की परी है। ओ हेलो मिस्टर मैनुअल लैंग्वेज ओके। और हाँ, अगर तुम्हारी वोटी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना तो उसे ना 100 फीट पे खड़ा कर दो, समझ गए? तो बिल्कुल सही कहा, जब से ये दोनों आए तब से अपनी वोटियों की तारीफें किए जा रहे हैं और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जी आप दोनों तो गुस्सा हो गए। एनीवे जो गिंदर प्राचल यहाँ से चलते हैं, किसी और दिन आपका रिंग सिलेक्ट कर लेंगे हम अपनी वोटियों के लिए। ओके पाजी। सर रुक जाइए प्लीज, कहीं मत जाइए ना। और हाँ मैं मानती हूँ कि आपकी वोटियां इन दोनों मैम से कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर उन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर इन दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत तो मिलता ही होगा ना? हाँ लगभग तो मिलता ही है। लो मिल गया सोल्यूशन। सर आप दोनों एक काम कीजिए, ये रिंग ना आप इन दोनों मैम के फिंगर्स पर ट्राई करके देख लीजिए, जिससे आपको अपनी होने वाली वोटियों के लिए रिंग भी मिल जाएगी और आप दोनों के यहाँ से खाली भी नहीं जाना पड़ेगा। वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, वैसे मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और पाजी आपको? मैंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ हम अपनी वेडिंग की रिंग सेलेक्ट करनी है, ना कि आप दोनों की हेल्प करनी होता है। और जिमिन आप दोनों की कोई हेल्प नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा योंजू तुमने, अगर आप दोनों को इतना ही था ना तो आप दोनों को अपनी वोटियों को साथ में लेकर आना चाहिए था। और ताई तुम की कोई हेल्प नहीं करोगी, समझ गए तुम? अब हाँ, और जिम तो भी अब हाँ कोई बात नहीं जी, अगर आप दोनों को हमारी हेल्प नहीं करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चलते हैं यहाँ से। ओह गॉड, सारा प्लान बर्बाद हो गया, अब क्या करें? अब तो बस हनुमान जी कुछ चमत्कार कर सकते हैं। रुकिए।
और मैम आप दोनों एक बार ना आप दोनों उनको ना अपनी जगह पर रख के देखिए। उन्हें ना अभी आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज इंसानियत के लिए उनकी हेल्प कर दीजिए। देखिए हमारी ना एंगेजमेंट होने वाली है, वो भी किसी और के साथ, तो हम किसी और के हाथ से रिंग कैसे पहन सकते हैं? ताई बिल्कुल सही कह रही है, हम इनकी हेल्प नहीं कर सकते। प्लीज कम ऑन मैम, मान जाइए इनकी हेल्प करने के लिए मैम प्लीज। ओके मैं रेडी हूँ इनकी हेल्प करने के लिए। और आप रेडी है ना मेरी हेल्प करने के लिए? हाँ मैं रेडी हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तारपुर ओ सर प्लीज अब बस कीजिए, जब मियाँ बीवी राजी है तो अब इसमें काहे को काजल भर है। और सर ये रिंग पहनाइए मैम को। हाँ तो दिखाइए मोहतरमा आप कहाँ। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे उन दोनों का तो हो गया, क्या अब आप भी अपना हाथ सामने लाएंगी? लबों को लबों पे सजा हो, क्या हो